क्या मन्नत शो में नील की एंट्री होगी? अगर आप भी सैराट के फैन हैं, तो लाइक जरूर करें। आयशा सिंह के मन्नत शो में नील की एंट्री को लेकर सभी बहुत कंफ्यूज है। हर कोई आयशा और नील को साथ देखना चाहते हैं। नील अभी मेघा बरसे में बिजी हैं। इसी पर ये खबर बहुत सुर्खियों में है कि नील आयशा के शो में एंट्री लेने वाले हैं। जानेंगे पूरी बात की क्या सच में आयशा के मन्नत शो में एंट्री लेने वाले हैं या नहीं। पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आयशा सिंह, जो कि इन दिनों मन्नत शो के कारण पूरे यूट्यूब पर छाई हुई है। गुम है किसी के प्यार में से निकलने के बाद आयशा ने बड़े लंबे दिन का ब्रेक लिया था। उस बीच उनके सभी प्रशंसक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आयशा सिंह कौन से नए प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। लेकिन क्योंकि आयशा ने कोई प्रोजेक्ट करना एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि वह लंबे ब्रेक को एंजॉय कर रही थी, और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ये ब्रेक अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए लिया, और वह चाहती है कि उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले जो उनको पसंद आ जाए, तभी वह करना चाहेंगे। लेकिन अब आयशा सिंह मन्नत शो से वापस आ गई है, और इन दिनों आयशा सिंह बहुत चर्च में है अपने शो मन्नत को लेकर। मन्नत शो कलर्स पर आ रहा है, जिसमें कि आयशा अदनान के साथ स्क्रीन साझा कर रही है। अदनान खान ने भी बहुत अच्छे बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान इस शो की तरफ खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आयशा के फैन तो और बेकरार ही थे उनको टीवी पर वापस देखने के लिए, और अब मन्नत से आयशा सबके बीच फिर से वापस आ गई है, तो आयशा के फैन भी मन्नत शो को देख रहे हैं बहुत ही दिलचस्पी से। मन्नत शो एक युवा शेफ की कहानी है, ये तो हम सभी जानते हैं। और क्योंकि मन्नत का आपने प्रोमो देखा था और अब बहुत सारे एपिसोड भी आ गए हैं, तो आपने मन्नत शो देखा है अगर, तो आपको स्टोरी से तो पता चल ही रहा होगा कि मन्नत की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अदनान उसके लाइफ में डिफिकल्ट मोमेंट को भी क्यूट मोमेंट में बदल देता है। वैसे दर्शक अभी अदनान और आयशा ही केमिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है, या ये दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको अभी भी आयशा के साथ नील ही परफेक्ट लगते हैं। सभी यह चाहते हैं कि नील एक बार फिर से आयशा के साथ किसी शो में नजर आए, और अब ये बात बहुत चर्चा में है कि नील आयशा की मन्नत शो में एंट्री लेने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि क्या सच में ये सच है या फिर ऐसे ही अफवाह। तो बता दे कि देखिए, ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नील अपने प्रोजेक्ट पर व्यस्त है, और अगर वह फ्री भी होते तो मन्नत के लीड रोल में एजा मेल एक्टर अदनान यानी कि विक्रांत है, और आगे की कहानियों में मन्नत और विक्रांत की रोमांस को ही दिखाया जाएगा। तो अगर यहाँ पर नील की एंट्री होती है तो उनकी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मन्नत शो में मन्नत का विक्रांत पार्टनर है। अगर नील की एंट्री होती है तो वह एक थर्ड पर्सन ही होगा, और अभी इस शो में वैसा कोई लव ट्रायंगल जैसा कुछ दिखाई नहीं जा रहा है, और ना ही आगे दिखाया जाएगा। तो ये बात तो साफ है कि जो भी यह कहते हैं कि मन्नत में नील की एंट्री होगी, ये सरासर गलत है, क्योंकि मन्नत में नील की एंट्री हो ही नहीं सकती। मन्नत शो में अदनान और आयशा की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और इन दोनों ने कुछ ही दिन में दर्शकों में अपनी अच्छी पहचान बना ली है, और दोनों ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी ये दोनों एक साथ शूटिंग कर रहे हैं, और इसके पहले शो के प्रमोशन के लिए एक साथ इनको ट्रैवलिंग करना पड़ा, जिससे ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे हैं। और इन दोनों का ये कहना है कि स्क्रीन पर एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री तभी हो सकती है जब हम रियल लाइफ में एक दूसरे को जाने, क्योंकि अगर हमारे बीच में ऑफ स्क्रीन अच्छी केमिस्ट्री होगी तो जाहिर सी बात है कि ऑन स्क्रीन हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारी केमिस्ट्री अच्छी होगी ऑन स्क्रीन। वही अदनान का कहना है कि आयशा बहुत अच्छी है, उनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। अदनान ने ये कहा था कि देखो, जैसा विक्रांत को दिखाया जा रहा है शो में, कि विक्रांत को थोड़ा सा भी अपने ऊपर घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। वह सबके साथ बहुत जल्दी मिल जाता है, जो चीज को नहीं भी करना जानता है वह करने की कोशिश करता है, और वह करता है। वैसे ही आयशा रियल लाइफ में है। आयशा के अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं है, वह सबसे अच्छा से पेश आती है।
वह सिर्फ सबसे इज्जत से बात ही नहीं करती है, सबसे फैमिलियर रहती है और हमेशा हंसते रहती है। एक इंटरव्यू में आयशा ने कहा था कि हम जहां काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करते हैं, वहां के सारे लोगों से हमें एक फैमिली जैसा अटैचमेंट हो जाता है। सबका पता नहीं लेकिन मुझे हो जाता है। और मन्नत के सेट पर भी जितने भी हैं, सबसे मेरा एक फैमिली जैसा अटैचमेंट बन गया है और आगे यह अटैचमेंट बढ़ेगा। और यह जरूरी भी है, क्योंकि जब हम एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को समझना जरूरी हो जाता है। एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड, थोड़ा बातचीत करना और हर एक चीज शेयर करना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम अपना प्रोफेशनल लाइफ तभी बेटर कर सकते हैं जब अपने पर्सनल लाइफ में हम हैप्पी रहे और सबके साथ हिल मिलकर रहे। और अदनान का भी यही मानना है कि हमें अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए अपने को स्टार के साथ, और अपने सेट पर सभी से एक फैमिली वाली बॉन्डिंग रखनी चाहिए। वहीं कुछ लोग आयशा से यह सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि आपको अपने सेट पर सभी से बॉन्डिंग रखनी चाहिए, तो आपके पहले सो गुम है के को-स्टार्स ऐश्वर्या शर्मा और नील से अच्छी बॉन्डिंग क्यों नहीं थी? आप दोनों की क्यों नहीं बनती थी? अगर आप ये कहते हैं कि आप अपने को स्टार के साथ, आप अपने जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वहां के सारे लोगों के साथ एक फैमिली वाली फीलिंग में जुड़ जाती है, तो फिर आपने ऐश्वर्या शर्मा को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों ये कहा जाता है कि आप दोनों ऑफ स्क्रीन में भी एक दूसरे के दुश्मन हैं? तो आयशा ने हंस के इसका जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने हमारे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर ये सोचा कि हम ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ऐश्वर्या की नील की अच्छी बॉन्डिंग थी गुम है किस सेट पर, लेकिन ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं हो पाया, क्योंकि पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है कि क्यों ऐश्वर्या शर्मा ने मेरे फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर हम अच्छे फ्रेंड्स नहीं है ऑफ स्क्रीन, तो हम ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे से चलते हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बातें जो भी करते हैं, मैं बता दूं कि यह सब बिल्कुल अफवाह है। ये बात सच है कि हम रियल लाइफ में दोस्त नहीं है, और मैं क्या कर रही हूँ, वह क्या कर रही है, इसकी जानकारी भी हम नहीं रखते एक दूसरे की, क्योंकि इतना जुड़े भी नहीं एक दूसरे से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरों से नफरत करते हैं। अच्छे हैं नील, अच्छी है ऐश्वर्या भी बहुत अच्छी है, और मेरा मानना है कि सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स बनाने का भी अपना चॉइस होता है, हम किस टाइप के फ्रेंड्स पसंद करते हैं। तो हमारे उतने अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुश्मन हो गए, तो अच्छी बातचीत होती है। फिर आयशा सिंह से ये भी पूछा गया था कि आपको अगर कभी फिर से नील भट्ट के साथ काम करने का ऑफर दिया जाएगा तो क्या आप करेंगे या नहीं? आयशा सिंह ने बोला, हाँ मैं जरूर करूंगी, क्योंकि वह अच्छे को स्टार है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और यह मायने नहीं रखता है कि किसके साथ मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मायने ये रखता है कि वह प्रोजेक्ट कैसा है, स्टोरी कैसी है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देती हूँ, इस पर ध्यान नहीं देती हूँ कि प्रोजेक्ट में मेरा को स्टार कौन है। मैं बस अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। वही जब एक इंटरव्यू में नील भट्ट से पूछा गया था कि अगर आपको आयशा सिंह के साथ काम करने का ऑफर आएगा तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसका कुछ सीधा से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अरे पहले ऐसा होना होगा तब ना, कि कोई प्रोजेक्ट होगा और हम साथ में होंगे, ये तो बात की बात है, तब देखेंगे। और जब ऐश्वर्या शर्मा से पूछा गया क्या आप आयशा सिंह के साथ फिर से कोई दूसरा प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे या नील को काम करने देना चाहेंगे, तो ऐश्वर्या ने जवाब दिया कि पहले तो आपने नील का पूछा मुझसे, ये गलत बात है, क्योंकि नील की लाइफ है और वो अपनी डिसीजन लेगा। और दूसरी बात है कि हाँ, अगर आयशा के साथ दोबारा मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नील क्या करेगा वह तो वही जाने, क्योंकि वह उसकी लाइफ है, मैं उसकी लाइफ में उसकी वाइफ हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हूँ। वह अपने फैसले खुद लेता है, अपनी डिसीजन खुद देता है कि उसको कश प्रोजेक्ट पर काम करना है, कैसे प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो वह जाने कि उसे फिर आयशा के साथ उसे प्रोजेक्ट पर काम करना होगा या नहीं करना। वही अदनान से जब पूछा गया कि
आयशा के साथ काम करके उनको कैसा अनुभव मिल रहा है। तो अदनान ने जवाब दिया कि अच्छा है, आयशा बहुत अच्छी है और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि यह बहुत हंसमुख लड़की है, हमेशा हंसते रहती है और सबको हंसाते रहती हैं, कभी उदास नहीं होती, हेल्पफुल भी है। जहाँ जो चीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रही होती है और आयशा को पता होती है तो वह कोशिश करती है कि उस चीज को एक्सप्लेन करें और उस चीज को इजी में वह एक्सप्लेन करके बता देती है और अपने सारे वर्कआउट में वह बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहती है। और अगर उसको कहीं किसी चीज में डिफिकल्टी होती है तो फिर वह उसको समझती है, वह उसके बारे में जानती है, फिर वह उस चीज को करती है। जैसे कि आयशा को यहाँ पंजाबी लड़की का रोल करना है तो इसमें इस पंजाबी लड़की के रूम के लिए अच्छा अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि जब आप आयशा को मन्नत के रूप में देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या सच में ये पंजाबी है या नहीं है। इतना अच्छा से, इतना बेहतरीन तरीके से वह खुद को ढालती है मन्नत की किरदार में। तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वह कभी उदास नहीं होती, चाहे कैसा भी पड़ाव हो, कोई भी बात हो, वह हमेशा खुशी खुशी उस चीज को कंप्लीट करती है और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधरती है। और जब आयशा से पूछा गया कि मन्नत में काम करने से उनको क्या नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, तो आयशा ने जवाब दिया कि यह एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले जिस शो में मैंने काम किया था वहां मुझे एक मराठी लड़की का रोल करना था और उसके पहले मैंने बहुत सारे मराठी फिल्में देखी थी ताकि उस चीज को, उस किरदार को मैं समझ सकूं और खुद को उस किरदार में ढाल सकूं। मन्नत को करने से पहले भी मुझे ये करना हुआ। मैंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में देखी, पंजाबी लोगों का अध्ययन किया और मन्नत में एक सेफ हूँ। और मैं रियल लाइफ में भी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे खाना बनाने से ज्यादा मजा आता है खाना बनाकर किसी को खिलाना। मन्नत में जो यह मेरा किरदार है कि मन्नत को खाना बनाने से ज्यादा पसंद है दूसरों को बनाकर खिलाना। मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही हूँ। हाँ, मैं रियल लाइफ में सफल कुक नहीं हूँ, बहुत सारी चीज ऐसी है जो मुझे नहीं आती है कुक करनी, लेकिन मैं उसको सिखाती हूँ, उसको कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा बनाने। और रियल लाइफ में मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर अपनों के लिए खाना बनाना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।